हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश के परिवर्तन का पार्ट 2। नहीं मेरे दोस्तों, आपको उस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बताया हूं कि प्रकाश क्या है। क्या पढ़ा है? प्रकाश क्या है। तो आपको पढ़ा है प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर से ही। अब इसका नाम दर्पण रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? दर्पण रख रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको कल के अगर मेरा कल वाला वीडियो प्रकाश का परिवर्तन वाला नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वे पहले वीडियो देखें। उसमें बेसिक से चला गया है लेकर के, और आपको उसमें बेसिक के बारे में बताया गया है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से विज्ञान के पितामह यानी जनक किसे कहा जाता है, ये सभी बताया गया है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, चलते हुए प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन कितने होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सभी बताते हुए हम लोगों ने कल पहुँचे थे दर्पण के पास। और दर्पण में आपको बताए थे कि प्रकाश का परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। नहीं, प्रकाश का परिवर्तन का आवश्यकता है जब हम लोग किसी दर्पण मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। नहीं, ये प्रकाश के परिवर्तन के चलते ही मेरे दोस्तों। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे दर्पण, नहीं दर्पण। और दर्पण से पहले अब पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रतिबिंब, क्योंकि जब मैं बताया हूँ कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो प्रकाश के परिवर्तन के चलते ही प्रतिबिंब बनता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सर प्रतिबिंब क्या होता है। पहले आप प्रतिबिंब बताते तब दर्पण बताते। नहीं तो चलिए दोस्तों, दर्पण पहले बताऊं या प्रतिबिंब, इसमें कुछ नहीं है। पहले मैं आपको प्रतिबिंब ही बताऊंगा। क्या बताएंगे? प्रतिबिंब बताएंगे। प्रतिबिंब जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे? प्रतिबिंब जानेंगे मेरे दोस्तों। हाँ, प्रतिबिंब लेंस में भी बनता है मेरे दोस्तों और दर्पण में भी बनता है। अभी हम लोगों ने दर्पण चैप्टर चालू किए हैं तो दर्पण के ही बारे में जाने परिभाषा। फिर लेंस में जब जाएंगे तो आपको लेंस का भी परिभाषा बताएंगे मेरे दोस्तों। नहीं, अभी दर्पण में जाना जाए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से परिवर्तन के बाद या किसी दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं मेरे दोस्तों। नहीं, क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आपके मन का जो एक मन में एक संकोच था, एक शंका था कि सर प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आज से दूर कर लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा जब दर्पण पढ़ाऊंगा तो चित्र के अनुसार, ग्राफ के अनुसार कि यह प्रतिबिंब कैसे बनते हैं।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ये सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बस आप वीडियो छोड़कर भागे नहीं, वीडियो पे बने रहें और आप अंत तक देखें। और मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो अंत में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। आपकी कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। चलिए दोस्तों, अब आपको ये प्रतिबिंब हो गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्तों, आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो आप आसानी से बताएंगे मेरे दोस्तों। इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह समझे। आपके परीक्षा को देखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है, नहीं कि जिन बच्चे का जो चैप्टर छूट गया है, जो लॉकडाउन के चलते क्लास नहीं कर पाए हैं, वो लोग समझें नहीं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में कौन होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है मेरे दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और दूसरा होता है, कौन होता है? प्रतिबिंब होता है। और दूसरा होता है प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है एक, और दूसरा होता है 2 में काल्पनिक प्रतिबिंब। नहीं, कौन होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है मेरे दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, नहीं है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। मेरे दोस्तों, अब आपके जेहन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, सर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आपको हम बताए हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले जानिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे मेरे आपके प्रश्न में उठा था। तो प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और उसके बाद दूसरा आपका प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, 2 काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोस्तों, आपके मन में ये उठ रहा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो मेरे दोस्तों, आपका एक सटीक जवाब होगा और मात्र 2 शब्दों में कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ज़्यादा झंझट झमेला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है।
चलिए मेरे दोस्तों, अब आपके सामने दूसरा नंबर है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आपके मन में, आपके जिहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप आसानी से और सहज शब्द में बोल सकते हैं कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यह हो सक जाएगा कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, चाहे नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आप बहुत सहज शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं और लिख भी सकते हैं मेरे दोस्तों। अब चलिए दर्पण की तरफ चला जाए मेरे दोस्तों, समय को व्यर्थ गंवाए बगैर नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको देखते हुए हम लोग चले कि दर्पण अब किसे कहते हैं। और दर्पण की परिभाषा मेरे दोस्तों कल हम बताए थे, और आज मैं आपको बताऊंगा कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, और बताऊंगा कि किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। मेरे दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। आपकी कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। चलिए मेरे दोस्तों, दर्पण। अब आपको मैं बताया था कि दर्पण क्या है। दर्पण सुनते ही मन में एक अलग हलचल आने लगता होगा कि सर दर्पण कौन चीज़ होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं कल आपको बताया था दर्पण एक कांच का ऐसा टुकड़ा होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है या रसीद किया हुआ रहता है। कलई और रसीद एक ही चीज़ को कहता है मेरे दोस्तों। कलई किया हुआ रहता है या रसीद किया हुआ रहता है। तो लिखेंगे आप इसका परिभाषा क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, लिखेंगे दर्पण कांच का वह टुकड़ा होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है या रसीद किया हुआ रहता है, बस इतना रहने दीजिए। मेरे दोस्तों, दर्पण का परिभाषा आप आसानी से दे सकते हैं, वो भी मात्र एक छोटी सी शब्दों में कि दर्पण कांच का वह टुकड़ा होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है। कलई मतलब मेरे दोस्तों रंगा हुआ रहता है। जैसे देखिए ना, ये दर्पण है और दर्पण का एक भाग कल आपको बताए थे। कल का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो जरूर देखें मेरे दोस्तों। मान लीजिए कि एल और एम एक दर्पण है, इसका नामकरण कर दिया गया और एक भाग इसका कलई कर दिया गया, तो ये परावर्तक सतह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह हो जाएगा मेरे दोस्तों, जिधर से आपको चिकनी सतह हो जाएगा, या आप चिकनी सतह ही कहें, चिकनी सतह हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? सतह हो जाएगा, जहां आप खड़े होने पर आपकी फेस दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा नहीं। और ये अलग अलग प्रतिबिंब, अलग अलग दर्पण होते हैं
और अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि यही कि अब दर्पण कितने होते हैं, नहीं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बता दिया दर्पण की परिभाषा, तो अब जानेंगे आप दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्तों एक सहज शब्दों में जवाब होगा आपका कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक में समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है मेरे दोस्तों, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है, गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। कौन सा होता है मेरे दोस्तों, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपकी कंफ्यूजन आज दूर ही कर दूंगा। नहीं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है उत्तल दर्पण। कौन होता है, उत्तल दर्पण, नहीं, और दूसरा होता है मेरे दोस्तों अवतल दर्पण। कौन होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं मेरे दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। फिर समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में बताऊंगा, अवतल में सब में बताऊंगा मेरे दोस्तों। बस आप वीडियो छोड़कर भागे नहीं, नहीं आज के बाद ऐसा आपको नहीं वीडियो कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। अब रटना आप छोड़ देंगे, रटना समझ छोड़ देंगे, नहीं आपको बताया गया है। नहीं, मैंने पहले ही बोले हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक लाएंगे। मैं आपकी प्रत्येक पुस्तक की, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, तीनों पुस्तक का मैं बारी बारी से पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनेगा मेरे दोस्तों और उसको भी दिया जाएगा। नहीं, आप बस थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार दें, नहीं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी, सुझाव दें ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण, अभी आप लोग जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण का एक सामूहिक रूप में कोई वर्क नहीं होता है, गोलीय दर्पण का सामूहिक रूप में कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि उसका एक परावर्तक सतह तो कलई किया हुआ रहता है, नहीं दोनों साइड से एक एक, तो काम में नहीं आ पाता है। लेकिन अब उसको काट दिया जाता है। जैसे मेरे दोस्तों देख सकते हैं आप, ये गोलीय दर्पण आपका है, ये आपका गोलीय दर्पण है मेरे दोस्तों। नहीं, ये क्या है, गोलीय दर्पण है। अब यहाँ से इसको काट दिया जाए, नहीं काट दिया जाए तो एक कैसे बनेंगे मेरे दोस्तों, एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो जब एक रंग दिया जाएगा, ये रंग दिया जाएगा मेरे दोस्तों, नहीं तो ये आपका परावर्तक सतह होगा और ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा मेरे दोस्तों। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर इसका ये भाग रंग दिया जाए इधर से तो यह क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, यह परावर्तक सतह हो जाएगा, यानी चिकनी सतह हो जाएगा, यानी ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, ये गोलीय दर्पण का सामूहिक रूप से कोई वर्क नहीं होता है। जब उसे बांटा जाता है उत्तल अवतल में, तब उसका वर्क होने लगता है और उसका काम होने लगता है। नहीं, चलिए हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जाने समतल दर्पण किसे कहते हैं। क्या जाने कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, नहीं समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों आप बताएंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह समान समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। नहीं, और इसका आप सटीक आंसर दे सकते हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समान समतल
होता हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समान समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर मेरे दोस्तों, नहीं, इसका फिगर ऐसे ही बनेगा, आपको बताए हैं। ये समतल दर्पण है, नहीं कैसा है, इसका एक भाग रसिद किया हुआ है यानी कलई किया हुआ है, तो इधर आपका चेहरा बनेगा। यह कैसे बनेगा मेरे दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, अभी बताएंगे कैसे बनेगा। थोड़ी सी फिगर को हम बढ़ा लेते हैं मेरे दोस्तों, और आपको हम बताएंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सभी चीज़ों को बताऊँगा मेरे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक समतल दर्पण है जिसका एक भाग रसिद किया हुआ है या कलई किया हुआ है, यही ना होता है मेरे दोस्तों, हैं। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रसिद किया हुआ या कलई किया हुआ उसे दर्पण कहते हैं। तो इसका नामकरण भी कुछ ले लेते हैं मेरे मित्र, नहीं इसका कुछ नाम क्या ले लेंगे, तो हम नाम ले लेंगे एल और एम ले लेंगे मेरे दोस्तों, नहीं। और क्या करेंगे कि यहाँ कोई प्रकाश किरण, आपको बताए हैं जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के चिकनी सतह से परावर्तित होती है, नहीं, और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो सेम टू सेम हम इसमें यही कराएंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से दो किरण हमारा, ये सूरज है, क्या है, ये सूरज है मेरा दोस्तों, क्या है, सूरज है, नहीं आप देख रहे हैं ये सूरज है, क्या है, आप कहेंगे सर सूरज बना दिए, अरे मेरे दोस्तों ये बस छोटी सी आपके लिए है ना। तो ये सूरज है और इस सूरज से दो प्रकाश किरणें आ रही है, देख रहे हैं यहाँ क्या हो रही है, आ रही है, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद यह क्या कर रही है, यहाँ आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जहाँ यहाँ एक मानव खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, नहीं क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है, ऐसे कुछ है यार, दिख रहा है ये व्यक्ति इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, नहीं। और ये बताए हैं ये समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण में ये सूरज की प्रकाश से दो किरणें आती है। जब भी कोई प्रतिबिंब मेरे दोस्त बनता है तो वहाँ किरणें के कुछ आते ही हैं, नहीं, तो दो किरणें आते हैं, दो ही किरणें के परिवर्तन से वो बनेंगे कहाँ, प्रतिबिंब बनेंगे मेरे दोस्तों। अब हम इसको काल्पनिक करके आगे की ओर बढ़ाएं तो यह देखिए ना मेरे दोस्तों, अगर आप जब इसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ ये प्रतिबिंब बनती हुई प्रतीत हो रही है, नहीं यह प्रतिबिंब बनती हुई प्रतीत होती है, नहीं कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है मेरे दोस्तों, नहीं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ प्रश्न उठता है कि समतल दर्पण में, कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, नहीं, या समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मेरे दोस्तों, नहीं मेरे मित्र, आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे फिगर से कि यह दर्पण में प्रतिबिंब, ये तो सूरज की प्रकाश है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण है, सूरज से ही नहीं मेरे दोस्तों, किसी भी स्रोत से प्रकाश किरण आएगी, और आने के बाद परिवर्तन के बाद वह क्या होती है, यहाँ मनुष्य व्यक्ति खड़ा है, उसकी आँख से टकराती है और वह दिखता है कि प्रतिबिंब पीछे बनता है। आप कभी भी दर्पण में, अपने घर में, आपके घर में शीशा हो, नहीं दर्पण हो, तो वहाँ खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे, चलते हुए जाएंगे तो आपको लगेगा, या पीछे वहाँ खड़े होकर देखेंगे तो आपकी पीछे की वस्तु लगेगा कि शीशा के बहुत उधर खड़ा है, शीशा के पीछे हुआ खड़ा है, नहीं यानी वैसा घर और उधर है, ऐसा लगेगा आपको। तो दिख रहे हैं ना, आप सेम टू सेम दिख रहे हैं, ऐसा ही बन रहा है मेरे दोस्तों। और ये यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और मेरे दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी करेंगे, नहीं। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा मेरे दोस्तों, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, नहीं, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए थोड़ी सी हम आपको लिख कर ही दिखा देते हैं ताकि आपसे परीक्षा में मिस्टेक ना हो पाए, नहीं, और आप के अच्छा अंक लाना हमारी जवाबदेही है, नहीं। इसलिए मैं आपको पूरी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने क्वेश्चन बना रहे हैं कि समतल दर्पण में नहीं,
कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो मेरे दोस्तों आपका जवाब होगा कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा मेरे दोस्तों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आप आसानी से जवाब देंगे कि समतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। नहीं, अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? तो आप, मेरा जवाब होगा मेरे दोस्तों, मेरा नहीं आपका भी जवाब होगा, आप भी देंगे। और परीक्षा में पूछता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नहीं वक्रता केंद्र पर बनता है, ऐसे कुछ पूछता है। तो आपका जवाब मेरे दोस्तों होगा कि दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है मेरे दोस्तों। आप जवाब दे सकते हैं। कहाँ बनता है मेरे दोस्तों? तो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछ सकता है 3 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, नहीं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा होता है कि छोटा होता है कि कैसा होता है, आपसे इस बारे में पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों आपका जवाब होगा, क्या होगा? दर्पण, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा सवाल होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, लिखिएगा आप, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु जितना बड़ा होगा मेरे दोस्तों, यानी कि जब वस्तु जितना बड़ा होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा मेरे दोस्तों। नहीं, जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप आसानी से देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। अब चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग कुछ आगे ले चले, नहीं क्या ले चलें? वस्तु के आकार के बराबर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। थोड़ा लगा लीजिए इसमें, आकार के बराबर बनेगा। क्या लगेगा? आकार, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। नहीं मेरे दोस्तों, बनेगा। अब मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 4-5 क्वेश्चन इस पर ऑब्जेक्टिव बन गया, नहीं बन गया। अब हम लोगों ने आगे अब कुछ और पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जान गए। तो अब हम लोग जानेंगे कि अब समतल दर्पण जान गए, अब उत्तल दर्पण जानेंगे, अवतल दर्पण जानेंगे मेरे मित्र। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। नहीं, चलिए अब हम लोग पढ़ें। समतल तो जान गए, अब हम लोग जाने अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? नहीं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, नहीं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्त, क्या होगा? तो अवतल दर्पण जिस दर्पण का नहीं बाहरी भाग, चाहे जिस दर्पण का उभरा भाग नहीं कलई किया हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नहीं, चाहे जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, 2-3 परिभाषाएं हो सकती हैं मेरे मित्र। नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, और जो सटीक परिभाषा होगा वही मैं आपको लिखाऊंगा, जो कम शब्दों में
कम समय में आप लिख लें। मेरे मित्र, परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न उठने लगता होगा कि समय ख़त्म हो जाएगा, सवाल नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, मैं आपकी समय को और आपकी सब कुछ को, आपको हम बताए हैं कि आपको परीक्षा में सफलता लाना हमारी जवाबदेही बनता है, इसलिए हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लिखेंगे। तो लिखेंगे, इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, नहीं हुआ हो, उसे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मेरे मित्र, इसका फिगर आप सोचेंगे कि कैसा होगा सर, ये तो अलग अलग बता रहे हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो हम लोग देखिए। सही मेरे मित्र, आप सही सोच रहे हैं, आप नहीं देखे हैं, नहीं, लेकिन मेरे मित्र आप देखेंगे। अभी आप छोटे हैं, बड़े होंगे और बड़े होंगे, जाएंगे कहीं कहीं तो आपको ये सभी दर्पण देखने को मिलेगा, और मैं इनकी विशेषताएं, उपयोगिताएं सभी बताएंगे मेरे मित्र, ताकि आप जब जाएंगे तो आपको देखते ही आप समझ जाएंगे कि सर एक बार बताए थे ये उत्तल है, ये अवतल है, समतल है। मैं ऐसा बताऊंगा आपको, तो इतना तक बताऊंगा कि छू करके, बिना छुए कैसे उत्तल अवतल का पता लगाएंगे। आंख आपकी मूंद दी जाए और तब आपको कहा जाए कि बताइए कौन उत्तल है, कौन अवतल है और कौन समतल है। आप आसानी से बताएंगे मेरे मित्र, नहीं अंधे व्यक्ति बताएंगे, अंधे अंधे बताएंगे, और आप तो आँख वाले हैं, आप क्यों नहीं बताएंगे मेरे मित्र, है ना। मुझे उम्मीद है मेरे मित्र कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। नहीं, चलिए अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा मेरे मित्र, तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। नहीं, आपको बताए हैं उस जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ यानी कि ऐसे हो, ऐसे नहीं मेरे मित्र, धनुष की तरह, धनुष है ना, तो धनुष की तरह जिस तरह डोरी खींचा जाता है उधर की साइड को अवतल दर्पण कहते हैं, नहीं, और जिधर फेंक जाता है उसको उत्तल कहा जाता है। चलिए मेरे मित्र, आपको मिलेगा तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा मेरे मित्र, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा मेरे मित्र। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इन सभी चीज़ों को मैं एक ही बार में उत्तल और अवतल दो भागों में बांटूंगा, एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल का फिगर बनाऊंगा और बताऊंगा, ताकि इससे फायदा क्या होगा। आप कहेंगे सर समतल का तो अलग बता दिए, इसका क्यों एक जगह बताएंगे। तो मेरे मित्र, दोनों का जब फिगर एक जगह होगा और दोनों की हम बताएंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आपको होता है ना कन्फ्यूजन वो दूर मैं कर दूंगा मेरे मित्र, कि आप जब परीक्षा में बैठते होंगे तो उत्तल अवतल, अरे यार तो दोनों तो एक ही जैसे होते, फिर कैसे हो गया, इधर का उधर पेट निकला, पचका पेट का निकला, परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, जब मैं दोनों का एक जगह बताऊँगा तब आप बने रहे वीडियो में और देखिए क्या मैं बता रहा हूँ। ये उत्तल अवतल दर्पण हो गया। अब चलिए उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं मेरे मित्र। अब मैं सभी दर्पण की परिभाषा उत्तल का बता दूंगा, उसके बाद हो जाएगा उत्तल और अवतल में अंतर बताऊंगा, इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे होते हैं, छू कर बिना छू सब बताएंगे, लेकिन बस आप बारी बारी से मेरे वीडियो को देखें। नहीं, चलिए मेरे मित्र, अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, नहीं मेरे मित्र, तो आपका हो जाएगा कहते हैं, नहीं तो मेरे मित्र आप देंगे कि जिस दर्पण का, क्या कहेंगे मेरे मित्र, कहेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, नहीं अवतल में देखें, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल कहते हैं, और उत्तल में लिखना है उसके विपरीत, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मेरे मित्र, जब मैं आपको फिगर बताऊंगा तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करके ही रहूँगा, और आपको बताए हैं जब उन दोनों में उत्तल और अवतल में प्रतिबिंब वस्तु
काल्पनिक अकाल्पनिक सभी के बारे में जब बताऊंगा तो पूर्ण कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। और मुझे याद है कि आप पूरी जिंदगी मरने के दिन भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि इस दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनता है, इस दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनता है। मेरे दोस्तों, तो पहले जाना जाए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नहीं मेरे मित्र, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नहीं, और इसका फिगर कैसा होगा मेरे मित्रों? ऐसा होगा। इसका इधर से कलई किया जाएगा, नहीं, और इसका देखिए उभरा हुआ है, निकला हुआ हो जिस दर्पण का। आप थोड़ा सा, मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ मेरे मित्र, तो थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप जब पेंसिल और प्रकाल और स्केल की सहायता से बनाएंगे तो बहुत बेटर बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। और मेरे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा में इस ढंग से बनाएंगे। तो यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है मेरे मित्र। नहीं, और यह उत्तल दर्पण है। इस दर्पण का कुछ नाम भी रख दीजिएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, पी हो जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं। और इसका यह परावर्तक सतह यानी चिकनी सतह हो जाएगा, नहीं। अब मुझे उम्मीद है मेरे मित्र, अब उत्तल ऐसा बना है तो अवतल कैसे बनाए थे? ऐसे बनाए थे कि नहीं बनाए थे मेरे मित्र? ऐसा बनाए थे, ये अवतल बनाए थे मेरे मित्र, नहीं। और समतल ऐसे बनाए थे मेरे मित्र, नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा बनाए थे जहाँ एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा करने पर उसकी प्रतिबिंब ऐसा बन रहा था मेरे मित्र, नहीं। अब आपसे एक और सवाल पूछता है कि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण में छूट गया सवाल मेरा मित्र, कि समतल दर्पण में भी वेग से जाता हुआ, माने समतल दर्पण के सामने भी वेग से जाता हुआ कोई व्यक्ति का प्रतिबिंब उधर से कितना गति से आते हुए महसूस होगा? तो वह होगा मेरे मित्र 2v वेग से होगा। नहीं मेरे मित्रों, इस वीडियो का समय बहुत काफ़ी लंबा हो गया है, इसकी वजह से मैं आपको इन दोनों में अंतर और भी सारे चीज़ों को मैं बारे में छू करके, नहीं छू करके सभी बताऊंगा मेरे मित्रों, कि छू करके कैसे पता लगाया जाएगा कि उत्तल और अवतल और समतल दर्पण को, कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन समतल है। बिना छुए भी पता लगाया जाएगा कि कौन अवतल है, कौन उत्तल है, कौन समतल है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।